राधे राधे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी आज की इस नई वीडियो में। तो कल का वीडियो जो मेरा था उसमें मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि राधा रानी आखिर कौन थी, और उस प्रश्न का उत्तर आपको देना था। तो इसी प्रश्न का उत्तर मैं आज आपको देने वाली हूँ कि राधा रानी आखिर कौन थी और श्री कृष्ण के इस अवतार कार्य में उनका क्या स्थान रहा है और पिछले अवतार में वो कौन थी। तो भगवान श्री राम को जो वनवास मिला था, कैकेयी ने जो उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो भगवान श्री राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सीता मैया ने कहा था कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, तो मुझे भी आपके साथ आना है। तो भगवान श्री राम ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर सीता मैया से कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ आ सकती हैं। तब भगवान श्री राम सीता मैया के साथ जब जा रहे थे तब उनके जो छोटे भ्राता थे, यानी कि उनके छोटे भाई, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया आप अकेले यहाँ से नहीं जा सकते, मैं भी आपके साथ आऊंगा, तभी मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा, वरना मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, ठीक है, आप भी मेरे साथ चल सकते हैं। तो भगवान श्री राम के साथ दो व्यक्ति गए थे वनवास में उनके साथ। एक तो थी सीता मैया और दूसरे थे उनके भ्राता यानी कि लक्ष्मण जी। तब जब वो तो वहां पे पहुंचे, यानी कि वन में जब पहुंचे, उन्होंने छोटी सी झोपड़ी बनाई थी अपने आप खुद को रहने के लिए वहां पे। तो जैसे जैसे समय बीता, आप देखिए जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी में जन्म लिया है उसका मृत्यु तो पहले से ही तय है, और मृत्यु तो भगवान के पिता की तक नहीं चूकी, तो हम और आप तो साधारण मनुष्य है दोस्तों। तो जब दशरथ पिता की यानी कि भगवान श्री राम के पिता यानी कि दशरथ की जब मृत्यु हो गई, और ये बात जब भगवान श्री राम को समझी, मतलब भगवान श्री राम ने जब ये बात जानी, तो भगवान श्री राम ने क्या कहा कि अब मेरे पिताजी की मृत्यु तो हो चुकी है, तो मुझे पिंडदान भी कराना होगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब तक उसका पिंडदान ही नहीं होता, तो उस व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होती। उसका जो अंतिम क्रिया जो हो जाती है उसे सफल नहीं माना जाता जब तक पिंडदान नहीं होता। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि चलो अब मैं जाता हूँ पंडित जी से मिलता हूँ और पिंडदान की ये जो पूजा है, जो यज्ञ है, उसे पूरा करके आता हूँ। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि चलिए अब मैं भी आपके साथ आता हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा ठीक है, आप भी मेरे साथ चल सकते हैं। तो सीता मैया भी कह रही थी कि चलिए मैं भी आपके साथ आऊंगी, लेकिन भगवान श्री राम ने क्या कहा कि आप मेरे साथ नहीं आ सकती, पहले से ही मेरी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है और ये सफर भी बहुत दूर तक का है, तो आप मेरे साथ नहीं चल सकती। तो भगवान श्री राम ने सीता मैया को वही ठहरने के लिए कहा, यानी कि वन में जो उनकी झोपड़ी बनी थी, कुटिया बनी थी, वही सीता मैया ठहर गई। और भगवान श्री राम और लक्ष्मण ये दोनों गए पंडित जी से मिलने, पिंडदान की पूजा कराने। तो पंडित जी तो भगवान श्री राम को देख के चौंक ही गए कि आप हमारी तरफ कैसे आए, हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए, तो कैसे आना हुआ। तो भगवान श्री राम ने उन्हें सारी बात बताई कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और मैं यहाँ पे पिंडदान कराने के लिए आया हूँ। तो पंडित जी ने सोचा कि ठीक है, और पंडित जी ने आजू बाजू देखा तो उन्हें सिर्फ राम जी और लक्ष्मण जी ही दिखाई दिए, सीता मैया दिखी ही नहीं। तो पंडित जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि सीता मैया को आपने क्यों नहीं लाया, वो कहाँ है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि सफर भी दूर तक का था और उन्हें भी तकलीफ होती, इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि आप यही ठहर जाइए। तो पंडित जी ने उन्हें कहा कि आपको पिंडदान की पूजा करानी है तो आपकी पत्नी का यहाँ होना बहुत जरूरी है, तो आप जाइए और आपकी पत्नी को यहाँ पे लेके आइए, तब तक हमें जो पिंडदान की पूजा है उस पूजा को शुरू नहीं कर सकते। और अगर हमने ये पूजा कर भी ली तो ये पूजा सफल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हर यज्ञ में जो धर्म कार्य से जुड़े जो यज्ञ होते हैं उसमें आपकी पत्नी का आपके साथ होना बहुत जरूरी होता है, वरना उस यज्ञ को पूरा ही नहीं माना जाता। तो पंडित जी ने कहा कि आप पहले जाइए और सीता मैया को यहाँ पे लेके आइए। तो भगवान श्री राम सोचने लगे कि अब मैं यहाँ से कब जाऊंगा, कब जाके वापस आऊंगा। तो भगवान श्री राम ऐसे सोच रहे थे, लक्ष्मण जी भी सोचने लगे, पंडित जी भी सोचने लगे। तो भगवान श्री राम के मन में एक ख्याल आया, उन्हें एक आइडिया सूझी। तो उन्होंने पहले तो विचार किया कि ऐसा क्या
हम ऐसा कर सकते हैं? तो भगवान श्री राम ने जो सोचा वो उन्होंने पंडित जी को बताया कि क्या हम सोने की सीता की मूर्ति बना के इस यज्ञ में बिठा सकते हैं? तो पंडित जी ने कहा ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा करने से आपका ये यज्ञ पूरा माना जाएगा। लेकिन जो आप सोने की सीता बनाने वाले हैं उसमें कोई भी और धातु का आप उपयोग मत कीजिए। वो पूरा का पूरा जो मूर्ति बनने वाली है वो प्योर सोने की बननी चाहिए। तो श्री राम ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और भगवान श्री राम चले गए और उन्होंने ये बात लक्ष्मण जी को बताई। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आप यही ठहर जाइए, मैं सोने की सीता बना के लेके आता हूँ। तो लक्ष्मण जी चले गए और उन्होंने अच्छे से इतनी ब्यूटीफुल वो मूर्ति बनाई गई थी कि उन्हें उस मूर्ति को कोई भी देख ले तो वो एक क्षण के लिए ऐसा ही मान जाएगा कि ये खुद सीता मैया है। इतनी इतनी सुंदर वो मूर्ति बनी थी और इतनी आकर्षक वो मूर्ति बनी थी। तो लक्ष्मण जी ने जब वो मूर्ति लाई जहाँ पे यज्ञ होने वाला था वहां, तो भगवान श्री राम उस मूर्ति को देख के बहुत खुश हो गए थे। और पंडित जी ने भी वो मूर्ति देखी कि ये मूर्ति सही तो है, क्या हम इस यज्ञ में इस मूर्ति को ला सकते हैं, इस मूर्ति को बिठा के यज्ञ पूरा कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने पहले तो ये मूर्ति देखी और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये मूर्ति बिल्कुल ठीक है और हम इसे लेके ये यज्ञ पूरा कर पाएंगे। तो उन्होंने वो मूर्ति ली, सामने ली, भगवान श्री राम के पास उस मूर्ति को बिठा दिया गया और फिर जो यज्ञ था पिंडदान का वो पूरा कर दिया गया। तो ये जो मूर्ति थी यानी कि सोने की सीता की जो ये मूर्ति थी, यही जो श्री कृष्णा ने जो ये अवतार लिया, यानी कि भगवान श्री राम ने जो आगे चल के अवतार लिया श्री कृष्णा का, तो यही सोने की सीता अगले अवतार में राधा रानी के रूप में प्रकट हो गई थी। और आप सोचेंगे कि रुक्मिणी जी कौन है? तो सीता मैया जो थी उन्होंने ये अवतार लिया था रुक्मिणी जी का, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, राधा रानी से नहीं हुआ। क्योंकि भगवान किसी भी रूप में अवतार लेंगे लेकिन वो विवाह अपनी पत्नी से ही करते हैं, ये बात तो आप जान लीजिए। क्योंकि विष्णु जी ने अवतार लिया था भगवान श्री राम के रूप में और लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था सीता मैया के रूप में। तो इन्हीं दोनों का विवाह हुआ। आगे चल के उन्हीं दोनों ने ये 2 अवतार लिए थे, श्री कृष्णा का और रुक्मिणी जी का। तो इसीलिए इन दोनों का ही विवाह हुआ, श्री कृष्णा का विवाह राधा रानी से नहीं हुआ। तो अभी आपने ये तो बात जान ली होगी कि राधा रानी कौन थी। तो देखिए दोस्तों, भगवान अपने भक्तों को इतना महत्व देते हैं कि उन्होंने जिस सोने की मूर्ति को अपने पत्नी के रूप में माना था उस यज्ञ के टाइम में, तो अगले अवतार में वो मूर्ति राधा रानी के रूप में आई। यानी कि अगर आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है तो भगवान आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ते। इस जन्म में क्या, अगले कई जन्मों तक भी भगवान आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपकी भक्ति में उतनी शक्ति होनी चाहिए। और आप सच्चे दिल से अगर भगवान को पुकारेंगे ना कि भगवान जी आप आ जाइए हमसे मिलने, तो जरूर आते हैं। और आते आते वो राम जी सीता मैया को जरूर साथ लेके आते हैं। और हमारे जो श्री कृष्ण है वो राधा रानी को लेके साथ में आते हैं। लेकिन आपकी भक्ति में पहले उतनी शक्ति होनी चाहिए, तभी भगवान आपके पास आएंगे और आपको दर्शन देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।